सुबह उठ करके मात्र 10 मिनट के लिए आप एक छोटा सा काम करें। इससे आपके शरीर के 99% टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकल जाएंगे। दिमाग तेज होगा, पेट मजबूत होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपके पास तक चली नहीं आएगी। आपको क्या करना है? उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। और आपको सुबह के समय जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर ले सकते हैं, उतना लेने का प्रयास करें, क्योंकि यही पूरे दिन आपको काम करने में मदद करती है और आलस से बचा कर रखती है। तो आपको करना क्या है कि सुबह सिर्फ 10 या 15 मिनट ये छोटा सा प्रयोग करना है। देखिए, हमारे यहाँ पर यानी कि हमारे आयुर्वेद के अंदर और पुराने शास्त्रों में भी वर्णित है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम सब लोग करते हैं, लेकिन सही तरीके नहीं जानते। इसका एक अलग ही रूप आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अंदर जो वायु ली जाती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है, इसे लेने की जो प्रक्रिया है, इसे हम पूरक बोलते हैं। इसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसे हम रीचक बोलते हैं। इसे अंदर जो होल्ड करते हैं, मतलब इसको हम अंदर रोक के जो रखते हैं, इस प्रक्रिया को हम आंतरिक कुंभक बोलते हैं। और इसके बाद जब हम बाहर सांस निकाल देते हैं, और सांस निकालने के बाद सांस लेने से पहले का जो समय होता है, मतलब सांस निकाल दिया, अभी सांस अंदर खींचा नहीं है, वहां पे जो समय होता है बीच का, इसको जो हम लोग रोक के रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कुंभक। और इसको जब बाहर होल्ड करते हैं, जैसे अभी हमने बताया, तो ये होता है बाह्य कुंभक। अंदर जो आप सांस रोकेंगे वो होगा आंतरिक कुंभक, और जब बाहर आप सांस निकाल के रोकेंगे थोड़ी देर तक, उसको हम कहते हैं बाह्य कुंभक। ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर इस तरीके से आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बुद्धि बढ़ती है, याददाश्त बहुत तेज होती है, आपका फोकस आपके काम में बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल दूर होता है, आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होती है, शरीर से टॉक्सिन्स प्रॉपर तरीके से बाहर निकलते हैं, आपकी प्राणवायु बढ़ती है, और इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चलिए, इसे करने का क्या तरीका है, इसे हम समझते हैं। जब हम किसी भी चीज को, ऑक्सीजन को या जो प्राणवायु है, इसको अंदर लेते हैं, तो इसे पूरक बोलेंगे। किस तरीके से लेना है? कोई भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। आप या तो जो आपका सुखासन है उसमें बैठ सकते हैं, या फिर आप जो योगासन की मुद्रा है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। योग मुद्रा में बैठ सकते हैं, सीधा होकर ऐसे ही बैठ सकते हैं सुखासन में, या पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। बस कमर को आप सीधा करके बैठें। अगर आप नहीं बैठ सकते, आप चेयर पर भी इसको कर सकते हैं। पहले देखिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिया है, ऐसे करना है। रोकना है अंदर ही, जितना रोक सकते हैं उतना आपको रोकना है, फिर उसको निकालना है। निकालने के बाद भी रोकना है। फिर आपको सांस अंदर लेनी है, फिर रोकना है, फिर निकालना है, फिर रोकना है निकालने के बाद, और यही प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है। और आप कमर सीधा करके इसको बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको निकालना है थोड़ा सा झटके से, लेना है बहुत आराम से। आपको निकालने के बाद भी होल्ड करना है, और सांस अंदर लेने के बाद भी आपको रोकना है, होल्ड करना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये चीज जरूरी है इसमें। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये टोटल आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी देर आप इसको अंदर होल्ड कर सकते हैं। जैसे
इस तरह से ये मैंने आपको समझाया है, ये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकें। ये मैंने चूंकि आपको वीडियो में समझाना था, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताया है। आप इसको जितना देर तक हो सकता है अंदर भी रोकिए, जितना देर तक हो सकता है बाहर भी रोकिए, और आपको सांस अंदर लेनी है धीरे धीरे, निकालनी है झटके के साथ। ये होती है इसको करने की सही प्रक्रिया। तो ये मैंने आपको नॉर्मल प्रक्रिया समझा दी है, पर इसके साथ साथ आप जब सांस को अंदर भरते हैं यानी कि आंतरिक कुंभक के रूप में, तो उस समय पर आप अपने माइंड में 1 2 3 4 करके काउंटिंग भी कर सकते हैं। या अगर आपको भगवान का कोई नाम, या मतलब आप जिस भगवान को सुमिरन करते हैं, जिस भगवान को आप अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका नाम भी जप सकते हैं। जैसे श्री राम श्री राम श्री राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जिस भी भगवान को आप इष्ट देव मानते हैं उनका नाम भी आप मन में ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर की जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो क्लीन होती है, आपका माइंड और ज्यादा फ्रेश होता है। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसके बाद जब आप इसे बाहर निकालते हैं, उस समय पर भी आप ये काउंट करने के लिए कितने समय तक आपने ये प्राणवायु को बाहर होल्ड किया है, मतलब कितनी देर तक आपने सांस अंदर नहीं ली है, तो उसमें भी आप काउंट कर सकते हैं, या अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं। इष्ट देव का नाम लेंगे तो और अच्छा रहेगा। कुछ दिन तक इस प्रैक्टिस को आप कीजिए, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।